भय और अहंकार हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं और अक्सर हमारी सफलता के आड़े आते हैं। ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता या कोई गुरु मंत्र है जिससे इन दोनों अवगुणों को नियंत्रित किया जा सके? आज की कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी के जरिए हमें वो गुरु मंत्र अवश्य मिलेगा। नमस्कार, मैं वासु वधवा आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। एक बार एक राजा ऐलान करवा देता है, एक मैंने दूर देश से बहुत कीमती हीरा मंगवाया है और मैं चाहता हूं कि मैं इसे अपने उत्तराधिकारी को उसके राज्याभिषेक के समय एक अंगूठी में लगवाकर भेंट करूं। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे 4 से 5 शब्दों में कोई ऐसी बात बताए जो मैं उस अंगूठी में एक पर्ची में लिख कर दबा दूं, और ये शब्द मुझे और मेरी आगे की पीढ़ियों को हमेशा सही मार्ग दिखाएं। अब राजा के दरबार में और उसकी प्रजा में बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी कविताएं लिख दें या बड़ी बड़ी कहानियां लिख दें, लेकिन उन सभी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो 4 से 5 शब्दों में कोई ऐसी बात बता दे जो हर स्थिति में एक राजा के काम आए। राजा थक हार के अपने महल लौटता है और सोने जा ही रहा होता है कि उसका एक नौकर उसके पास आता है और कहता है, महाराज, मैं कोई आपके मंत्रिमंडल के लोगों जितना बहुत पढ़ा लिखा या विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि वो 5 शब्द क्या हैं जो आपके और आपकी आगे की पीढ़ियों के हमेशा काम आए और आपका और उनका मार्गदर्शन करें। अब ये नौकर राजा के पिता का बहुत खास रहा होता है और इसी ने इनके पिता और इनकी माता की मृत्यु के बाद इसे संभाला होता है। तो राजा उसे भी एक मौका देता है। वो नौकर एक पर्ची में लिखकर वो 5 शब्द राजा को दे देता है और कहता है, इसे अपनी अंगूठी में दबा लीजिए और इसे तब ही निकाल कर पढ़िएगा जब बहुत विकट स्थिति हो और आपके पास कोई और मार्ग ना बचे। राजा उसकी बात मान लेता है और उस पर्ची को अपनी अंगूठी में दबा देता है। कुछ समय बीत जाता है और एक दुश्मन राज्य इन पर हमला कर देता है। युद्ध एक जंगल के पास एक रणभूमि में होता है। अब दुश्मन राज्य की सेना की तादाद इनके राज्य की सेना से दुगनी होती है और इनकी सारी सेना लगभग खत्म ही हो चुकी होती है। राजा अकेला पड़ जाता है और एक पहाड़ के बीच में कहीं फंस जाता है। अब इतनी ज्यादा विकट स्थिति हो चुकी होती है कि उसे लगता है कि यही सही समय है अंगूठी से पर्ची निकालकर पढ़ने का। वो पर्ची निकालता है और जैसे ही पढ़ता है तो उसके अंदर एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा का जन्म होता है जो उसको कुछ और समय वहां पहाड़ी में बिताने की शक्ति देती है। दुश्मन राज्य के सैनिक उस राजा को ढूंढकर मारने के चक्कर में जंगल में खो जाते हैं, जिस वजह से कुछ या तो भूख प्यास से मर जाते हैं और कुछ जंगली जानवरों का शिकार हो जाते हैं। और फिर राजा अपने राज्य में वापस आता है तो उसका बहुत धूमधाम से स्वागत किया जाता है, जश्न होता है, उल्लास का माहौल होता है। वहीं पर राजा के पास उसका वो नौकर भी बैठा होता है जो राजा को बहुत खुश और जश्न में चूर देख उसको कहता है कि आप वो पर्ची निकालिए और फिर से पढ़िए। राजा कहता है कि अभी तो कोई मुसीबत का समय नहीं है, अब तो जश्न का समय है, अभी क्यों पर्ची पढ़नी? नौकर कहता है कि आप मेरी बात मानिए, पर्ची में लिखे हुए शब्द बुरे और अच्छे वक्त दोनों समय काम आते हैं। राजा उसकी बात मानकर पर्ची पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस संसार में सभी कुछ नश्वर है। जो लोग ये बात जानते नहीं हैं वो हमेशा अहंकार में जीते हैं, और जो लोग ये जानकर भी इसे स्वीकार नहीं कर पाते वो हमेशा भय में जीते हैं। लेकिन जब भी किसी चीज का भय हो या किसी सफलता के बाद अहंकार का जन्म हो तो याद रखिएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।